मेड विद पायल। कल हमने फिजिकल मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन कवर किए थे प्रीवियस वीडियोस में, और आज हम कवर करेंगे केमिकल मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत ज़रूरी पूछा जाता है, और जो पिछला पार्ट है वो भी देखना, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। केमिकल मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, ये 3 टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू FDA क्लासिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहले होता है हमारा हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट, उसके बाद आता है इंटरमीडिएट लेवल, उसके बाद आता है लो लेवल डिसइंफेक्टेंट। हाई लेवल क्या होता है, ये सारे ही क्या करते हैं, बैक्टीरिया, माई बैक्टीरिया, स्पोर्स, इन सबको किल करते हैं, वायरसेस, फंजाई वगैरह को, इन सबको किल करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, वो याद करने हैं। हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट्स के एग्जाम्पल क्या हैं? ईटीओ स्टेरिलाइजेशन, प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन। प्लाज्मा ब्लड वाला प्लाज्मा नहीं है, प्लाज्मा वो प्लाज्मा है जो किसी भी कोई भी चीज़ होती है वो अपनी लिक्विड स्टेट में होती है, उसको बोलते हैं हम प्लाज्मा। उसके बाद एल्डिहाइड, ईटीओ प्लाज्मा एल्डिहाइड, ईटीओ प्लाज्मा एल्डिहाइड हाई लेवल। इंटरमीडिएट लेवल है हेलोजन और फिनोल्स, हेलोजन एंड फिनोल्स। लो लेवल है हमारा एल्कोहल, डाइज, सरफेस एक्टिव एजेंट्स, मेटल सॉल्ट्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, वो होंगे हमारे लो लेवल। अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट, ईटीओ। ईटीओ की फुल फॉर्म क्या होगी? इससे इथाइलिन ऑक्साइड। ये क्या होती है? हमारी गैस होती है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? एल्काइलेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। ठीक है, ये क्या करता है? न्यूक्लिक एसिड और जो प्रोटीन होते हैं बैक्टीरिया में, उनका एल्काइलेशन करता है, उनको एल्टर कर देता है और उनको किल कर देता है। फिर इसको यूज़ कैसे करते हैं स्टेरिलाइज करने के लिए, वो प्रोसीजर क्या है? ठीक है, सबसे पहले हम ईटीओ अप्लाई करेंगे जो भी चीज़ हमें स्टेरिलाइज करनी है उसके ऊपर। देन टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है टू 37 डिग्री सेल्सियस टू 43 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है टेम्परेचर? 37 डिग्री सेल्सियस टू 43 डिग्री सेल्सियस। और स्टेरिलाइज जो जो हमें स्टेरिलाइज करना है उसको 4 to 5 आवर्स के लिए इस टेम्परेचर पे रखते हैं। उसके बाद होता है स्टेरिलाइजेशन बाय ईटीओ। ईटीओ से स्टेरिलाइज करने के बाद उस पे ईटीओ जो होता है वो डिपॉजिट हो जाता है, उसको रिमूव करना ज़रूरी होता है। उसको रिमूव करते हैं हम एरिएशन मेथड्स के थ्रू। एरिएशन करते हैं 10 to 12 आवर्स के लिए, तो जो रेजिडुअल होता है वो ईटीओ का वो रिमूव हो जाता है। ईटीओ को रिमूव करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ईटीओ जो होता है वो हमारा टॉक्सिक होता है, कार्सिनोजेनिक होता है, मतलब कैंसर कॉजिंग होता है एंड इन्फ्लामेबल होता है, इन्फ्लामेशन कॉज कर सकता है। इसलिए ईटीओ को रिमूव करना ज़रूरी है। ईटीओ को रिमूव कैसे करते हैं? एरिएशन मेथड से। ओके, उसके बाद क्या क्या मटेरियल हम इसमें स्टेरिलाइज कर सकते हैं? हीट लाइबल पिछली वीडियो में मैंने बताया था। हीट लाइबल वो होता है जो अपनी शेप साइज अल्टर कर देता है हीट की वजह से, और जो डिस्पोजेबल्स होते हैं उनको स्टेरिलाइज करते हैं, जैसे कि वेंटिलेटर्स हो गया, हार्ट लंग मशीन हो गया, डेंटल इक्विपमेंट्स हो गए, ये सब इस मेथड से स्टेरिलाइज होते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन। प्लाज्मा क्या होता है? मैंने पहले बताया, प्लाज्मा ब्लड वाला प्लाज्मा नहीं होता, प्लाज्मा होता है आयनिक स्टेट ऑफ एनी मैटर इज नोन एज प्लाज्मा। कोई भी मैटर है, सॉलिड लिक्विड गैस, वो अपने आयनिक स्टेट में होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? प्लाज्मा कहेंगे। इसमें भी टेम्परेचर सेम रहता है जैसा ऊपर था ईटीओ मेथड में, 37 डिग्री सेल्सियस टू 43 डिग्री सेल्सियस। बस इसमें टाइम कम होता है, उसमें क्या था 4 to 5 आवर्स था, इसमें हमारा 1 आवर ही हमें इसको रखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद प्रोसीजर क्या होता है इसका? H2O2 पास करते हैं हम पहले, जो हमें मटेरियल स्टेरिलाइज करना है उसमें हम H2O2 पास करेंगे। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पास करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पास करने की वजह से क्या होगा? रेडिकल्स प्रोड्यूस होंगे। रेडिकल्स प्रोड्यूस होंगे तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देंगे। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ऑक्सीडेटिव डैमेज टू न्यूक्लिक एसिड करते हैं ये, और उसमें क्या था? न्यूक्लिक एसिड को डैमेज करते हैं बाय एल्काइलेशन प्रोसेस। ठीक है, फर्स्ट ईटीओ मेथड में एल्काइलेशन प्रोसेस, एंड प्लाज्मा एंड स्टेरिलाइजेशन मेथड में ऑक्सीडेटिव डैमेज। ओके, इसमें भी सेम ही मटेरियल स्टेरिलाइज किए जाते हैं, डिस्पोजल्स, इलेक्ट्रिक मटेरियल, कोरोजन ससेप्टेबल मेटल्स। ऐसे मेटल जिन पे कोरोजन हो सकता है उनको हम प्लाज्मा मेथड से स्टेरिलाइज करते हैं। ओके, थर्ड है हमारा हाई लेवल में एल्डिहाइड। एल्डिहाइड भी क्या करता है? ईटीओ की तरह एल्काइलेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स करता है। एग्जाम्पल है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनता है? ये हमने पहले भी 12th वगैरह में पढ़ रखा है कि फॉर्मलिन प्लस KMNO4 इज फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, मटेरियल क्या क्या स्टेरिलाइज कर जाता है? पूरा ओटी जो होता है वो स्टेरिलाइज करने के लिए हम एल्डिहाइड गैस यूज़ करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, ओटी को स्टेरिलाइज करने के लिए। ये कुछ और एग्जांपल है जैसे ग्लूटर एल्डिहाइड, ऑर्थोथाल्डिहाइड। ठीक है, उसके बाद है हमारा हाई लेवल हमारे खत्म हो गया ईटीओ, प्लाज्मा एंड एल्डिहाइड। अब आता है हमारा इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्टेंट्स। इसमें आते हैं सबसे पहले हमारा हेलोजन। हेलोजन क्या होता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन वगैरह। तो मोस्टली यूज क्या होता है हमारा? क्लोरीन और आयोडीन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेटिव डैमेज। और किसका था ऑक्सीडेटिव डैमेज? हमारा प्लाज्मा का। और किसका था ऑक्सीडेटिव डैमेज? हमारा प्लाज्मा का। ओके, तो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है। Cl2 क्या होता है? ये हमारा सरफेस डिसइंफेक्टेंट होता है, दो फॉर्म में यूज किया जाता है, फ्री Cl2 या सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, ये क्या होता है? यूनिवर्सल लैब डिसइंफेक्टेंट होता है। पूरा हॉस्पिटल या लैब हमें डिसइंफेक्ट करना है तो हम Cl2 गैस का यूज करते हैं मोस्टली। उसके बाद आई टू भी क्या होता है? हमारा स्किन डिसइंफेक्टेंट ही होता है, लेकिन ये अनस्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसको स्टेबल बनाने के लिए हमें इसमें चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं जिससे वो स्टेबल फॉर्म में हो जाता है। तो अनस्टेबल आई टू में अल्कोहल मिलाते हैं तो वो टिंचर होता है, टिंचर बन जाता है जो कि स्टेबल होता है।
अनस्टेबल I2 में अगर हमने पोरिडोन मिला दिया तो वो बनता है हमारा पोरिडोन I2, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेटाडीन भी बोलते हैं। ओके, सेकंड है हमारा फिनोलिक कंपाउंड। फिनोल्स क्या होते हैं, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OH लगा होता है, वो होता है हमारे फिनोल। ठीक है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबके इंपॉर्टेंट है, वो याद करने हैं। उसके बाद एग्जाम्पल है लाइसोल, क्रीसोल। मॉडिफाइड फिनोलिक कंपाउंड क्या है, क्लोरोजाइनोल, क्लोरहेक्सिडीन। ठीक है, उसके बाद है हमारे लो लेवल डिसइंफेक्टेंट। हमने क्या कवर कर लिया, हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट एंड इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्टेंट। तो लो लेवल डिसइंफेक्टेंट पे हमारा क्या है, सबसे पहले अल्कोहल। अल्कोहल भी सेम करता है जैसे इंटरमीडिएट लेवल करते हैं, सेल मेम्ब्रेन डैमेज एंड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। एग्जाम्पल है इथाइलिन अल्कोहल जो कि हमारे सैनिटाइजर में प्रेजेंट होता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो वो भी सैनिटाइजर में प्रेजेंट होता है और क्लिनिक ट्रीटमेंट थर्मोमीटर में यूज होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा हैवी मेटल सॉल्ट्स। एग्जाम ये भी वही करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज, इनएक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। एग्जाम्पल है हमारा सिल्वर सल्फर डाइजीन। सेकंड एग्जाम्पल है सिल्वर नाइट्रेट। लो लेवल में आते हैं हमारे डाइस। डाइस क्या क्या इनिबिट करता है, यहाँ पे माइनस का मतलब है इनिबिशन। इनिबिट सेल वॉल, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड सबके सिंथेसिस को इनिबिट करता है। एग्जाम्पल क्या है, एनिलीन जो कि एक बेसिक डाई है, ये हमने 11th-12th में पढ़ रखा है केमिस्ट्री में। डाइस क्या होते हैं, फर्स्ट होता है हमारा एनिलिक जो कि है बेसिक डाई, सेकंड है हमारा एक्रिडिन जो कि हमारा है एसिडिक डाई। उसके बाद फोर्थ है सरफेस एक्टिंग एजेंट। सरफेस एक्टिंग एजेंट क्या होते हैं, सरफेस पे एक्ट करते हैं। ठीक है, नाम से पता चल रहा है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, डिक्रीज कर देते हैं सरफेस टेंशन को। सरफेस टेंशन डिक्रीज कर दिया, देन सेल मेम्ब्रेन डैमेज होने लग जाएगा। दो तरह के होते हैं सरफेस एक्टिंग एजेंट, कटाइनिक एंड अनाइनिक। कटाइनिक का एग्जाम्पल है क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड, अनाइनिक का एग्जाम्पल है सोप एंड। अगला आता है हमारा टेस्ट ऑफ 4 डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट तो हमने पढ़ लिए, लेकिन उनके भी डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, टेस्ट्स होते हैं। अब हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा राइडेड वॉकर टेस्ट। ठीक है, राइडेड वॉकर टेस्ट ये किस लिए यूज़ होता है, हमारा जो न्यू डिसइंफेक्टेंट होते हैं ना, नए नए डिस्कवर हुए हैं डिसइंफेक्टेंट, उनकी एफिकेसी को चेक करने के लिए, मतलब वो कितने अच्छे से कितनी एफिशिएंटली काम कर पा रहे हैं, वो चेक करने के लिए हम रिडल वॉकर टेस्ट यूज़ करते हैं। ओके, इसमें क्या करते हैं, इसकी एफिकेसी चेक करते हैं न्यू डिसइंफेक्टेंट की, और उसको फिनोल से कंपेयर करते हैं। ठीक है, कि वो जो नया हमारा डिसइंफेक्टेंट है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को किल करने में कितना टाइम लगा रहा है, उसको हम फिनोल की एफिशिएंसी से कंपेयर करेंगे। ठीक है, किस ऑर्गेनिज्म पे मोस्टली ये ट्राई किया जाता है, साल्मोनेला टाइफाई पे। ठीक है, साल्मोनेला टाइफाई पे ये देखा जाता है कि डिसइंफेक्टेंट कितने टाइम में साल्मोनेला टाइफाई को किल करता है। ठीक है, फिर उसको फिनोल की टाइमिंग से कंपेयर करते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट नहीं होता, मतलब ये ऑर्गेनिक मैटर को किल ही नहीं करेगा, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। जबकि मेडिकल में तो हमें ऑर्गेनिक मैटर जैसे फीसिस वगैरह हो गए या कोई भी माइक्रो और भी सलाइवा वगैरह हो गया, इनको ही क्लीन करना है, तो ये इसी को क्लीन नहीं करेगा, तो ये इसका सबसे बड़ा क्या है, डिसएडवांटेज है। सेकंड है हमारा चिक मार्टिन टेस्ट। चिक मार्टिन टेस्ट है जो वो हमारा फर्स्ट के ही सिमिलर होता है, जैसे फर्स्ट में होता है वैसे ही सेकंड इसमें भी होता है, बस इसमें अलग क्या होता है, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड किया जाता है। ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि एग्जांपल है फीसिस का एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि हमारा कोई भी मेडिकल चीज़ है उसको हमें स्टेरिलाइज करना है, तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर तो प्रेजेंट होगा ही ऑब्वियसली, तो उसी को हमें स्टेरिलाइज करना है, तो यही हम मेथड ज़्यादा यूज़ करते हैं इन रियलिस्टिक कंडीशन। एफिकेसी को चेक करने के लिए हम इन रियलिस्टिक कंडीशन में क्या यूज़ करते हैं, चिक मार्टिन टेस्ट। ठीक है, और उसी लिए यूज़ होता है ये एफिकेसी चेक करने के लिए ऑफ न्यूली प्रोड्यूस्ड डिसइंफेक्टेंट। ओके, ये ज़्यादा रियलिस्टिक होता है और ज़्यादा ही प्रैक्टिकल होता है। थर्ड मेथड है हमारा कैल्सीसाइस टेस्ट। कैल्सीसाइटिस टेस्ट, ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट की कैपेसिटी। इसका पर्पस क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट की कैपेसिटी चेक करना जब वो रिपीटेड हो, यूज हो उसका, मतलब बार बार कंटामिनेशन के बाद भी कोई सब्सटेंस उसमें बार बार कंटामिनेशन हो रही है, बार बार कंटामिनेशन हो रही है, तो डिसइंफेक्टेंट कितनी एफिकेसी दिखाता है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए, ये हम किससे पता करते हैं, कैल्सीसाइटिस टेस्ट से। ओके, उसके बाद आता है हमारा मोरर्स इन यूज टेस्ट। मोरर्स इन यूज टेस्ट ये किस लिए यूज होता है, ये किस लिए यूज होता है, प्योरिटी ऑफ डिसइंफेक्टेंट की डिसइंफेक्टेंट है जो हमारा वो खुद भी प्योर है या नहीं, कहीं उसी में कोई बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जो कि जो कि इन्फेक्ट कर रहा हो। ठीक है, तो प्योरिटी ऑफ डिसइंफेक्टेंट को ही चेक करने के लिए, डिसइंफेक्टेंट की ही प्योरिटी को चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मोरर्स इन यूज टेस्ट। ये देखा जाता है कि डिसइंफेक्टेंट खुद ही तो कंटेमिनेटेड नहीं हो गया। ठीक है, मोस्ट कॉमनली कौन सा ऑर्गेनिज्म उसको इन्फेक्ट करता है, शूडोमोनास। शूडोमोनास ही क्यों होता है, और कोई क्यों नहीं आते, क्योंकि जब भी डिसइंफेक्टेंट होता है ना उसमें हमारा क्या होता है, मोस्टली सिट्रामाइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिट्रामाइड प्रेजेंट होता है मोस्ट ऑफ द डिसइंफेक्टेंट में, और सिट्रामाइड क्या करता है, ग्रोथ फैक्टर ऑफ शूडोमोनास है। जो सिट्रामाइड है वो हमारा क्या है, ग्रोथ फैक्टर ऑफ शूडोमोनास, तो शूडोमोनास ग्रो होंगे तो वो ही इन्फेक्ट कर सकता है हमारे डिसइंफेक्टेंट को। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मोरर्स इन यूज टेस्ट। जो सिट्रामाइड है वो क्या होता है, हमारा सेलेक्टिव मीडिया होता है
सूडोमोनास के लिए, तो उसमें ग्रो कर जाते हैं। ओके, सिलेक्टिव मीडिया फॉर सूडोमोनास सिस्टेमाइड अगर मेथड में क्या था, सबसे पहले हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट्स, इंटरमीडिएट लेवल, लो लेवल। हाई लेवल में क्या था, ईटीओ, प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन, अर्ली हेड स्टेरिलाइजेशन। इंटरमीडिएट लेवल में क्या था, हेलोजन और फिनोल्स। लो लेवल में क्या था, एल्कोहल्स, डाइज, सरफेस एक्टिव एजेंट, हैवी मेटल। ये फ्लो चार्ट तो बनाना जरूरी है, ये इसी से आधे मार्क्स तो मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, डाइज, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, टेस्ट फॉर डिसइंफेक्टेंट। टेस्ट फॉर डिसइंफेक्टेंट क्या है, सबसे पहले हमारा है रिडल वॉकर टेस्ट। रिडल वॉकर टेस्ट के लिए होता है एफिकेसी को पता करने के लिए ऑफ न्यू डिसइंफेक्टेंट। इसका डिसएडवांटेज क्या है, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट नहीं होता। चिकमार्टी में क्या होता है, सेम एज रिडल वॉकर, लेकिन इसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। उसके बाद है हमारा कैल्सिसाइकिस टेस्ट। इसमें क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ डिसइंफेक्टेंट चेक होती है रिपीटेड यूज के लिए, कैपेसिटी चेक होती है रिपीटेड यूज के लिए। उसके बाद आता है हमारा मोरर्स इन यूज टेस्ट, कंटामिनेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट को पता करने के लिए। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस कि डिवाइसेस जो होते हैं मेडिकल के, वो किस किस तरह के होते हैं। पहली बात तो ये क्लासीफाई करा क्यों क्लासीफाई करा था, क्योंकि लेवल ऑफ डिसइंफेक्टेंट, हमें कौन से लेवल का डिसइंफेक्टेंट यूज करना है ये पता करने के लिए हमें मेडिकल डिवाइसेस को क्लासीफाई करना जरूरी है। तो 3 तरह के होते हैं हमारे, क्रिटिकल मेडिकल डिवाइसेस, सेमी क्रिटिकल मेडिकल डिवाइसेस, नॉन क्रिटिकल मेडिकल डिवाइसेस। सेमी क्रिटिकल मेडिकल डिवाइसेस, नॉन क्रिटिकल मेडिकल डिवाइसेस। क्रिटिकल मेडिकल डिवाइसेस क्या होते हैं, जो कि पेशेंट की स्टेराइल सरफेस पे यूज किए जाते हैं। मतलब पेशेंट का जो स्टेराइल सरफेस है, अंदर का जो स्किन का सरफेस है, वहाँ पे यूज़ करने के लिए। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और इम्प्लांट्स। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो हमारे इनसाइड जो बॉडी की इनसाइड जो स्किन है उसको टच करते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं उनको, क्रिटिकल मेडिकल डिवाइसेस एंड इम्प्लांट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, हाई लेवल ऑफ डिसइंफेक्टेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि बॉडी के अंदर जा रहा है तो हाई लेवल ऑफ डिसइंफेक्टेंट यूज़ करेंगे। सेमी क्रिटिकल डिवाइसेस क्या होते हैं, जो कि हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन को टच करते हैं, जैसे कि थर्मोमीटर हो गया जो हमारी टंग को टच करता है, टंग पे होते हैं ना म्यूकस मेम्ब्रेन। एंड एंडोस्कोप्स, जो कि पाइप होती है जो हमारे माउथ के थ्रू अंदर जाती है, उसको बोलते हैं एंडोस्कोप्स। ठीक है, तो इसमें भी हम हाई लेवल ऑफ डिसइंफेक्टेंट यूज़ करेंगे, क्योंकि ये दोनों हमारे बॉडी के अंदर जा रहे हैं, तो इसमें हम हाई लेवल ऑफ डिसइंफेक्टेंट यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है नॉन क्रिटिकल। इसमें क्या होता है, पेशेंट की इंटैक्ट जो स्किन, जो आउटर स्किन होती है, वहाँ पे डिवाइस को टच किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे डिवाइस को टच किया जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है, स्टेथोस्कोप जो कि स्किन के ऊपर ही टच होता है ना, स्फिग्नोमैनोमीटर जो कि ब्रीदिंग को चेक करने के लिए यूज़ होता है। इसमें क्या करते हैं, हम इंटरमीडिएट या लो लेवल भी यूज़ कर सकते हैं। जो क्रिटिकल डिवाइसेज होते हैं, सेमी क्रिटिकल होते हैं, उसमें तो हाई लेवल, एंड नॉन क्रिटिकल जो होते हैं डिवाइसेस, उसमें यूज़ करते हैं हम इंटरमीडिएट लेवल एंड लो लेवल। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।